दोस्तों मैं आपसे बार बार नहीं कहता हूं, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो का लाइक है मैंने रखा है 1000। दोस्तों मैं कल लाइव स्ट्रीम कर रहा था, मैं था, मेरे एक दोस्त आफ्ताब आलम उस्मानी और फजीलतुल शेख हमारे समी साकिब साहब भी थे। हम तीनों ने तकरीबन 1 घंटे 15 मिनट तक लाइव स्ट्रीम किया है। आप वो लाइव वीडियो जाकर के मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। उस दौरान एक ईसाई आता है और वो बार बार जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना जुमले जो है कमेंट करता है। हमारे जज्बात को भड़काना चाहता था ताकि हम भी कुछ अपनी ज़बान से उल्टी सीधी बातें करें, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने अपने ऊपर पूरा जो है काबू रखा, अपनी ज़बान से ओल फोल नहीं बका। हालांकि हम चाहते तो सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में थी, हम कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें हमारा मज़हब ही नहीं सिखाता है कि हम किसी नबी को बुरा भला कहें। हम सारे नबियों पर ईमान रखते हैं, ये तालीम खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और किसी एक नबी पर भी अगर ईमान कोई नहीं लाया तो मुसलमान ही नहीं हो सकता है। वो ईसाई कमेंट कर रहा था, क्रिश्चियन था, कहा कि अल्लाह जो है हैंडीकैप है, नऊज़ु बिल्लाह, बहुत सारी बातें कि अल्लाह के पास हाथ नहीं है, इस तरीके से है ना, और बहुत सारी चीज़ें वो कमेंट कर रहा था। ठीक है, यानी अल्लाह के पास हाथ नहीं है, हाँ, और इसी तरीके से जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से गुस्ताखियाँ कर रहा था। बहरकैफ मैंने बहुत ही अच्छे अंदाज में हम लोगों ने जवाब दिया और हमने उसे कन्विंस करने की भी कोशिश की। हिदायत देना तो अल्लाह के हाथ में है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों एक नए वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और एक बहुत ही ज़बरदस्त लेटेस्ट न्यूज़, बहुत ही खुशी देने वाला न्यूज़ करके हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आखिर तक देखें। जो थंबनेल आप देख रहे हैं इसका भी जवाब मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ अहम बातें मैं आपको सुनाता हूं। मुगल बादशाहों में एक अमीर ईसाई बन जाता है। उसने एक तकरीब मुनाकिद की। तकरीब जब मुनाकिद की उसने, तो एक ईसाई मुबल्लिग जो था वो आकर के लोगों को वाज़ और नसीहत करना शुरू करता है और स्टेज पर चढ़ करके मौका पाते ही नबी की शान में गुस्ताखियाँ शुरू कर देता है। वहां पर एक कुत्ता मौजूद था, दीवार से बंधा हुआ था। उसने रस्सी छुड़ाई और उसके ऊपर हमलावर हो गया और उसको लोगों ने छुड़ाने में अनथक कोशिश की। वो कुत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लोगों ने कहा कि देखो तुम नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे थे ना, शायद इसीलिए जो है इसने तुम्हारे ऊपर हमला किया है। उसके बाद कुत्ते को जो है जैसे तैसे करके लोगों ने उसे दूर किया। दोबारा जब वो मौका पाता है फिर नबी की शान में गुस्ताखी शुरू कर दी। कुत्ते ने दोबारा उसके ऊपर रस्सी तोड़ करके दोबारा हमला किया, उसकी गर्दन को दबोच लिया और उस वक्त तक कुत्ता उस आदमी को नहीं छोड़ता है जब तक उसे वासिले जहन्नम नहीं कर दिया। मर गया वो, उसका काम तमाम हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के गुस्ताखों को दुनिया में ही पकड़ लेता है। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन, मेरे नबी, ये जो आपका मजाक उड़ाने वाले लोग हैं ना, इनको हम दुनिया में पकड़ लेंगे। दोस्तों बताना ये चाहता हूँ, जो थंबनेल आपने देखा है, ये तस्लीमा नसरीन जो है ना, ये बहुत बड़ी नास्तिक है, बड़ी मशहूर नास्तिक है और इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी गुस्ताखियां की हैं, बड़े गुस्ताखाना जुमले लिखे। मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता हूं, लेकिन आज अल्लाह ताला ने इस जालिम को पकड़ लिया है। इसको कुछ हड्डियों में प्रॉब्लम हुई, चोट लगी शायद, तो डॉक्टर ने इसके दोनों कूल्हे जो है ना, उसकी हड्डी को काट करके निकाल लिया और वो आज अपाहिज हो चुकी है। जिसने कल कहा था कि इस्लाम एक अपाहिज मजहब है, अल्लाह ने आज उसको अपाहिज कर दिया है दुनिया के अंदर। चाहे वो कमलेश तिवारी हो, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे वो तस्लीमा नसरीन हो, चाहे वो गुलाम अहमद कादियानी हो, चाहे नबी के ज़माने में असवद अंसी हो, मुसैलमा कज़्ज़ाब हो, अबू लहब और अबू जहल हो, जिसने भी नबी की शान में गुस्ताखी की है, अल्लाह ने उसको इस दुनिया में मज़ा चखाया है। ये बात आप याद रखें। नबी से मोहब्बत का दावा करते हो ना, पहुँचाओ, इस वीडियो को पहुँचाओ, उन लोगों तक पहुँचाओ जो नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, ताकि उनको इबरत हासिल हो। तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तो हर गुनाह को माफ़ कर देता है, और लोग देखें कि गुस्ताखे रसूल का कितना इबरतनाक अंजाम होता है, गुस्ताखे रसूल को किस कदर अल्लाह इस दुनिया में तड़पा कर मारता है। आप देख लो, ये तस्लीमा नसरीन आज मौत के मुंह में चली गई है ना। बहुत नबी की शान में गुस्ताखियां कर ली इसने। अल्लाह नहीं छोड़ता मेरे भाई, जब पकड़ता है। अल्लाह ने कहा ना कि ऐ लोगो, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, मेरे नबी के आवाज़ पर आवाज़ बुलंद मत करो। अल्लाह को ये भी गवारा नहीं, तो अल्लाह को ये कहाँ से गवारा हो सकता है कि कोई नबी की शान में गुस्ताखियाँ करे और अल्लाह खामोश बैठा रहे। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं हो सकता।
ابو لہب نے جب کہا تھا تبت لکا یا محمد، تو اللہ نے کہا ابو لہب تو میرے نبی کو بولے گا، تبت لکا یا محمد تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ اللہ نے فوراً اس کی گرفت فرمائی، مر گیا، اس کی لاش سڑ رہی تھی، اس کے قریب کوئی جانے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے بچوں نے اس لاش کو اٹھایا، گڈھے میں ڈالا، پتھر اور کوڑے کرکٹ ڈال کر کے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اتنی غلیظ اور گندی بو اس کے لاش سے آ رہی تھی، کوئی قریب جانے کو بھی تیار نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، یہی عبرتناک انجام ہوتا ہے گستاخ رسول کا۔ ایک نعرہ لوگ بہت زبردست لگاتے ہیں، نعرہ سنا ہوگا آپ نے کئی بار، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ کہ نعرہ ہم لوگ کم، ہمارے جو مخالفین ہیں وہ یہ نعرہ زیادہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خیر دیکھیے، سرتن سے جدا کوئی کر پائے یا نہ کر پائے، ہے نا، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پکڑ لیتا ہے۔ مسلمان ہندوستان کے قانون سے بدھے ہوئے ہیں، منمانی تو نہیں کر سکتے، مار تو نہیں سکتے، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا ہے، اور اللہ جب پکڑ لے گا تو دنیا کی کوئی پولیس، دنیا کا کوئی قانون، دنیا کی کوئی طاقت، کچھ بھی لے آؤ، کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے تو بری طریقے سے پکڑتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دوستو، یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی، میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، نئے ہیں آپ چینل پر تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں۔ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، میں آپ سبھی کے کمنٹس کو پڑھتا بھی ہوں، اور حتی الامکان جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ سارے کمنٹس کے جواب بھی دوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔